हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। चले भाई, आज हम अपने नई वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे केमिस्ट्री की आपके सामने लेके आए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में एंड करेंगे। तो आपने जितने भी पीछे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे उसी को हम आगे अब चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट आर decomposition reaction why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? देखिए भाई, आपके इस चैनल विबगेयर क्लासेस के अंदर हम लोग केमिस्ट्री को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम इसको एंड करेंगे। तो उसी में क्वेश्चन हमने बता रहे हैं कि वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ा दी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक सिंगल सबस्टांस यानी मानो ए बी है कोई कंपाउंड, ये डिकम्पोज होता है, टूटता है ए प्लस बी में, उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सिंपलर सबस्टांस कंबाइन होके एक नया सबस्टांस बनाते हैं। तो ये वाली बेटा कौन सी होती है, डीकम्पोजिशन, और ये वाली कॉम्बिनेशन। तो इट मींस एज पर द डेफिनेशन, डीकम्पोजिशन में सिंगल सबस्टांस टूटता है और दो सिंपल सबस्टांस बनाता है, कॉम्बिनेशन में दो सिंपल जुड़ते हैं और नया। अगर इसकी रिएक्शन देनी है, जैसे मानो CaCO3, इसको हीट करेंगे, टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और दूसरा कॉम्बिनेशन में उल्टा भी कर सकते हैं इसका, नहीं तो आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन जोड़ें, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थी डीकम्पोजिशन और ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन। इसलिए डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। बात समझ लगी इतनी? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चले। राइट वन ईच इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी मैंने पढ़ाया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार से होती है। अगर कोई सबस्टांस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टूटे, in the presence of heat, टूटे, तो इसको हम क्या बोलते थे, थर्मल डीकम्पोजिशन। याद आ रहा है? इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसमें एक जनरल एग्जांपल पूछ रहा है, तो यही मैंने आपके सामने ऊपर पहले ही लिखी थी क्वेश्चन में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये तो पहली होगी। दूसरी हीट वाली होगी, दूसरी लाइट। तो ये भी आपको यहां मैंने समझाया कि अगर लाइट की प्रेजेंस में हो जाए, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट में अगर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इसमें कॉमन एग्जांपल बताई थी, सिल्वर क्लोराइड। जैसे इस पे सनलाइट फॉल करे तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 यहां भी लगेगा, 2 यहां। थर्ड वन, दूसरी भी होगी। तीसरी क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो इसमें मैंने बड़ी कॉमन सी एग्जांपल दी थी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, H2O। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पेपर में इस पे बहुत बार सवाल पूछते हैं,
तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ 2 यहाँ। अच्छा, एक ये भी चीज़ बताई थी, फिर बता देता हूँ, कितनी रेशो में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? 2:1। तो ये आ गई हमारी इसमें 3 टाइप्स। इक्वेशन फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी सप्लाई हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, इन दी फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चले भाई नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। रिफाइनिंग का मतलब होता है बच्चा साफ सफाई करना, सफाई करना, सिल्वर को साफ करना, ठीक है। तो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ, एक मिनट बेटा, ठीक है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, यानी डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। तो राइट डाउन द रिएक्शन। तो बेटा हमारे पास अगर सिल्वर नाइट्रेट वो होता है AgNO3, फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट आ गया, डिस्प्लेसमेंट किसके साथ करनी है? कॉपर के साथ। तो इस सोल्यूशन में अगर कॉपर डाला जाए Cu, तो क्या होता है? कॉपर जो होता है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर इसकी जगह ले लेता है और इसको बाहर निकाल देता है। तो कॉपर इसकी जगह लेगा तो बनेगा CuNO3 और Ag बाहर। ये सिल्वर ही हमें चाहिए, बिल्कुल साफ सूफ हो गया। ये एक पहले इसके साथ जुड़ा था, बिल्कुल अलग हो गया। तो ऐसे किस्म की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए भाई ये भी क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाए। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, हमारे पास एक कोई एलिमेंट है X, हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसका कलर ब्राउन है और थोड़ा चमकता है। आगे बोलता है अगर उसको हीट करो तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसा एलिमेंट कौन सा है? तो हम यहां बता दें, जो X है वो है आपका बेटा कॉपर। कॉपर की तार आप देखते हो कभी, तो वो ब्राउन कलर का शाइनी होता है। और उसको हीट करें तो हीट करने पे कॉपर बन जाता है कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। रिएक्शन बता दें, कॉपर को अगर मैं हीट करूं तो हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। इधर 2 लग जाएगा, इधर भी 2 लग जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? आयरन के ऊपर पेंट क्यों किया जाता है? ताकि उससे रस्ट से बचाया जा सके। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग लिखो या क्रोजन लिखो, उस प्रोसेस को क्रोजन बोलते हैं। ठीक है जी, ये भी सिंपल सा सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाए आपके लास्ट सवाल के लिए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई? हमने पढ़ा था एक रेंसिडिटी। जब भी ऑयल और फैट से बनी हुई चीजें डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है ऑक्सीजन के, तो वो खराब हो जाती है। इसलिए टू प्रिवेंट इट टू गेट रेंसाइड, रेंसाइड का मतलब खराब ना हो जाए, यानी फाउल स्मेल ना दे, फाउल स्मेल, बैड टेस्ट, है ना। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड आइटम में नाइट्रोजन फ्लश करते हैं। ऑक्सीजन जो उसमें एयर का कंटेंट होता है उसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और उस फूड आइटम को ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। तो ये हमारा एनसीईआरटी का यहाँ पर क्वेश्चंस जो थे वो खत्म हो गए। एक हम एक्सरसाइज यहाँ करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ी, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंसिंग के लिए आपको कुछ रिएक्शंस दी है, उसको बैलेंस करना है। जैसे देखें, पहली रिएक्शन जिंक प्लस AgNO3, मैं लिख देता हूं यहां पर इसके सॉल्यूशन। पहली रिएक्शन क्या है बेटा? जिंक Zn प्लस AgNO3, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट
रिएक्ट होने पे देता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 2 और साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। हमें करनी है बैलेंस। नाइट्रेट कितने हैं 2, यहाँ NO3 कितने हैं 1, तो इधर 2 लगाए। इधर 2 लगाने से सिल्वर 2 हो गए, यहाँ कितने हैं 1, तो इधर भी 2 लगाए। ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। चले भाई नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लिखते हैं इधर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये रिएक्ट होने पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है प्लस H2O। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, हालांकि हमने पढ़ी नहीं है इस चैप्टर में। एसिड और बेस, जब हम एसिड बेसिस साल्ट पढ़ेंगे वहां मैं बताऊंगा, तो ऐसे में समझा देता हूँ। ये बेस होती है, ये एसिड होता है, ये रिएक्ट होने पे साल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। हमें बैलेंस करने से मतलब है, देखें हाइड्रोजन यहाँ 2 और 1 3 है, यहाँ पर 2 है, 3 तो कर नहीं पाएंगे, या तो 4 कर दिया जाए, देखो यहाँ मैं 2 लगाता हूँ, यहाँ 2 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब यहाँ 2 थे तो यहाँ 4 करने के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखें बेटा 2 यहाँ लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गया है, यहाँ तो 2 ही थे, काम खत्म। लेकिन यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन 2 हो गए, तो यहाँ कितने हैं 2 ही है, ये भी खत्म। मैग्नीशियम 1 ही है, यानी रिएक्शन बैलेंस होगी। नेक्स्ट देखें HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है प्लस निकल। निकल भी एक एलिमेंट रहता है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस निकल। अब जब ये मिलते हैं तो निकल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसकी जगह लेता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, तो निकल और साथ में NO3 जुड़ेगा। इसकी वैलेंसी 1 होती, निकल नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, तो इसलिए इधर क्या लगेगा 2 और हाइड्रोजन बाहर निकल गया यानी H2। तो देखिए बैलेंस करना है, नाइट्रेट आयन 2 है, इधर 1 है, इधर 2 लगाओ, 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ 2 ही है, निकल 1 है, यहाँ 1 ही है, बैलेंस होगी। नेक्स्ट आ गया एल्यूमिनियम कार्बोनेट। फोर्थ रिएक्शन इज एल्यूमिनियम Al2CO3 कार्बोनेट। तो इसके आगे 3 क्यों लगा भाई, 3 इसकी वैलेंसी होती है, 2 इसकी, तो 2 यहाँ 3 यहाँ। भाई ये फॉर्मूले पढ़ना फर्स्ट वीडियो में चाहें आप तो उसमें देख सकते हैं, तभी क्लियर होंगे। एल्यूमिनियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, टूटेगा तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस करनी है बेटा। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो अब देखें एल्यूमिनियम तो 2 ही है, यहां भी 2 है, ध्यान से समझना इसको। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं 3 और यहां 2 5, यहां कितने हैं 6, ये देखो ये 3 और ये नीचे 3 3 3 6। तो अब ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करें। मानो अगर मैं यहां पर 5 है ना, तो मैं यहां पर अगर 3 लगाता हूं, 3 2 6 और 9 बन जाता है, ठीक है। कुछ भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो देखें मानो अगर मैं इधर 3 लगाता हूं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 6 और यहां पर 3 9, हाँ यही रहेगा, यहां पर 3 × 3 9 हो गया बैलेंस। कार्बन कितने हैं 3, यहां पर कार्बन कितने हैं 3, तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। नेक्स्ट देखो रिएक्शन मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आ जाते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड Br2 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये रिएक्ट होने पे मैग्नीशियम, या पहले लिख लो पोटेशियम ब्रोमाइड देते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं। इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। दोनों सॉल्यूशन रहते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड के हमारे बनते हैं प्रेसिपिटेट। रिएक्शन करनी है बैलेंस, तो ब्रोमीन 2 है, यहां ब्रोमीन कितने हैं 1, तो 2 इधर लगाएंगे, इधर 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गए, यहां 1 है तो 2 इधर लगाओ। अब इधर 2 लगाने से
ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, बैलेंस है। मैग्नीशियम 1, यहां भी 1, तो पूरी रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट रहेगा मैंगनीज, Mn, मैंगनीज ये भी एलिमेंट है आपका मैंगनीज। और ये कॉपर क्लोराइड, इसका तो जानकारी है। ये मिलने पे मैंगनीज इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसकी जगह ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो बनेगा मैंगनीज क्लोराइड। वैलेंसी 2 होती है मैंगनीज की, और साथ में कॉपर। रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल जी, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आपकी आज की लास्ट वीडियो। इस पे हमें जितना भी एनसीईआरटी के अंदर मटेरियल है, जो बेसिक क्वेश्चंस रहे हैं आपके, जो बेसिक टॉपिक है, वो सारे के सारे हमने आपके इन 10 लेक्चर्स में क्लियर किए हैं। यानी 10 वीडियोस आपको इसकी देखने को मिलेगी। तो आई होप आप इसके नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। नोट्स बनाएंगे तो आप एट ए ग्लांस कोई टॉपिक देखना होगा, जो लिखा होगा आप उसको अच्छे से देख सकेंगे। बाकी वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, आपके चैनल पे अपलोड करेंगे। अब वो चैप्टर शायद हम फिज़िक्स का पकड़ लेंगे। तो अगर ये सही लग रहा है तो आप इसको बढ़ाते जाएं, हमें सपोर्ट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।